बिटिया अपनी माँ की रही है। सभी लोग बड़े भाव से तालियों के साथ में कहेंगे कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया बन है कांटों का, वो ये जो दुनिया है वो बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये तू फुलवारी है ओ सभी मैया अपनी मैया के लिए ताली बजाने। जाती है कि हमारे बालक की या तो आज तबीयत ठीक नहीं है या आज इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसे कोई परेशानी है, वो चेहरे से वो आंखों से समझ लेती है। भैया पता है जो हमसे प्रेम करता है वो आपके चेहरे को देख करके, वो आपके नेत्रों को देख करके समझ सकता है कि आपके मन में चल क्या रहा है। आप टेंशन में हो, क्रोध में हो, गुस्से में हो, आपका मूड कहाँ है वो आपकी आंखों में देखकर पहचान सकता है। वही हमारी माँ है जो हमारा चेहरा देख करके समझ जाती है कि आज हमारे बालक की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, 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 ओ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया में अपनी निंदिया में, और तूने वाली है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
विदाई होती है। और जब हम उस बिस्तर को गीला कर देते हैं, हम वहां पर पेशाब करके उस बिस्तर को गीला कर देते हैं, तो हमारी माँ क्या करती है, उस बिस्तर को सूखा करेगी और वहां पर दोबारा से आपको लिटाएगी। लेकिन अगर फिर से वो गीला हो गया है तो वो अपनी छाती पर, अपने सीने पर अपने लाला को, अपनी लाली को सोएगी और खुद उस गीले में, उस गीले बिस्तर पर लेट जाएगी, इसलिए कि मेरे बालक को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। माँ का बलिदान तो वो बलिदान है जो संसार में कोई आपके लिए कर नहीं सकता, और माँ बाप से ज्यादा प्रेम भी आपसे कोई नहीं कर सकता। आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी, आपकी याद और आपका पहला प्यार आपकी माँ है। इसलिए अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोए, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, तो तू बलिहारी है ओ माँ, प्यारी और उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प नहीं बनाएगी कि बेटा तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, तो वो बच्चा काबिल नहीं बन सकता अगर उसकी माँ ये सब नहीं सिखाएगी। तो बच्चों की जिंदगी उनकी माँ से शुरू होती है और उनकी माँ पे ही उनकी जिंदगी खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये कलयुग है मैया, कलयुग में माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं बूढ़े हो गई, हमारे बालकों को बीमार कर देंगे घास घास के, घर से बाहर चारपाई डाल देते हैं कि तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो माँ तो वो है जो बच्चों के लिए हमेशा पूजनी रही है, क्योंकि माँ बच्चों की जान होती है, कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ और भैया कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं, सारे धाम माँ बाप के चरणों में होते हैं।
देखिए, हमने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन अपनी माँ में अपना भगवान देखती हूँ। मेरी माँ हमारे सामने है तो ऐसा लगता है कि हमारा भगवान हमारे सामने खड़ा है। तो इसलिए लंबे लंबे हाथ करके सभी लोग भाव से कहें, लेके पूजा की थाली जो तुम मन में डाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ, हो तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में पारूं भोली माँ। हर सुबह हर शाम अपने माँ बाप को बिठा करके, ज्योति जला करके, चिराग जला करके उनकी आरती गाया करो, उनकी पूजा किया करो और गाया करो, लेके पूजा की थाली जो तुम मन में डाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ, हो तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे पारूं भोली माँ। तो अपने माँ बाप के जीवन में, अपने माँ बाप के चरणों में आपको तीर्थ देखने चाहिए, भगवान देखने चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में ही सर्वस्व है, उनके जीवन में ही हर प्रकार के पुण्य, हर प्रकार के तीर्थ हैं, हर प्रकार के भगवान बसे हुए हैं। द्रौपदी मैया बड़ी रोई है, बड़ी व्याकुल है कि ये क्या हो गया, मेरे पुत्र कैसे मारे गए, कैसे जले गए। अश्वत्थामा को कृष्ण ने कहा, देखो ये तुम्हारे गुरु का